स्वागत भी करेगा। जी दिनेश जी। जी आपने सही कहा। मैं प्रोग्राम कर चुका हूं कि अभी इसी हफ्ते प्रोग्राम मेरा है कि हमारे देशवासियों को शहंशाह, तानाशाह, बादशाह हमेशा से पसंद आते हैं। और उसकी एक बिल्कुल लाइन और भी है कि 140 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँके जाना पसंद है एक्चुअली, कि कोई उन्हें पसंद है। हाँक सकता है। ये मेरा टाइटल था, ये ऑलरेडी प्रोग्राम किया है। इस बीच अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, द प्रिंसिपल के चीफ एडिटर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं अनिल जी के पास आऊं, मैं यंग फेस नेहा के पास जाना चाहूंगा। नेहा जी, आप तो डायस्पोरा को भी डील करती हैं, हिंदुस्तान के जो बाहर हमारे लोग रहते हैं। क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसको G20 के सारे सो कॉल्ड जो बिल बोर्ड्स हैं वहां पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा जा रहा है कि भारत लोकतंत्र की मां है। मुझे लगता है कि इनकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो दुनिया से अलग हैं। ये अपने आप को शायद वो डेमोक्रेसी का एक आईना दिखाना चाहते हैं जो आज संसद में हुआ है। एक्चुअली देखा जाए, जहां पर म्यूट भी कर दिया गया और कुछ दिखाया भी नहीं जाता। शायद यही मोदी जी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और बाहर जो भारतीय डायस्पोरा है उस पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक काला जादू छाया हुआ है और वो समझते हैं कि भारत बिल्कुल सही दिशा के अंदर जा रहा है। मैं आपकी प्रतिक्रिया इस विषय पर जानना चाहूंगा। पृष्ठभूमि मैंने बहुत डिटेल में दी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी टिप्पणी क्या है इस सारे विषय पर? जी दिनेश सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और राकेश सर ने जहाँ छोड़ा वहीं से शुरू करना चाहती हूँ। लोकसभा में जब सदन की कार्यवाही चल रही थी और आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे भी लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो में दिक्कत है। फिर मैं कई प्लेटफॉर्म पर जाके मैंने चेक किया कि मुझे तो ऑडियो का वीडियो चाहिए जिसमें मैं सुन सकूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन जब सभी जगह आवाज़ नहीं आ रही थी तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे देश की संसद लोकसभा आवाज़ बंद कर दी गई। तो आपने तो प्रमाण खुद ही दे दिया है। विदेशों में जाकर राहुल गांधी कह रहे थे कि माइक बंद कर दिया जाता है। आपने तो आप में इतना अहंकार भर गया है कि आप प्रमाण देने से भी नहीं चूक रहे हैं। पूरे के पूरे लोकसभा की आवाज़ आपने बंद कर दी। और विदेशों में क्या मैसेज नहीं जा रहा है? मैसेज जा रहा है। वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारत बेशक पहले गरीब देश था, लेकिन जिस तरह से हमारी यहाँ पर डेमोक्रेसी बनी हुई थी, अलग अलग धर्म, जाति और बिलीव के लोग यहाँ पर एक साथ रहते थे, उसको बहुत विदेशों में सम्मान के नजरिए से देखा जाता था। बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी, यूएस हो, यूके हो, वहाँ पे एक रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलती थी। लेकिन हम किस ओर अब बढ़ रहे हैं? क्या हम चाइना को कॉपी कर रहे हैं, या फिर हम कंजर्वेटिव्स को कॉपी कर रहे हैं, या फिर हम जो यूएस में ट्रम्प की पार्टी है उनको कॉपी कर रहे हैं? लेकिन नेहा जी, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि एक दुनिया में एक इंप्रेशन और इमर्ज हो रहा है, क्योंकि मैं विदेश नीति को डील करता हूँ, कि भारत, चीन और रूस का एक नया ग्रुप इस दुनिया में इमर्ज हो रहा है, ट्रॉयका जिसको कहा जाता है। और इन तीनों की कार्य करने की जो शैली है वो एक ही किस्म की है। जी जी बिल्कुल। तो भारत जिस छवि की वजह से पहले सम्मान के नजरिए से इसको देखा जाता था, मुझे लगता है कि इस छवि को बहुत ही पूरे तरीके से सभी मंत्री मिलकर इस छवि को हर दिन एक नया दाग देते हैं। और इसमें उनको ऐसा लगता है कि वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि इस तरह से देश जो है वो तरक्की की राह पर आगे चल जाएगा। लेकिन फिगर्स बताते हैं कि जितने भी दुनिया के पैरामीटर्स हैं, आप लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, आप जो गरीबी अमीरी की असमानता है उसको देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, आपने क्लोथ का जिक्र किया, क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए। आप किस स्टैंडर्ड पर दुनिया में खड़े हैं? आप सिर्फ फिगर्स की जादूगरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। और पॉलिटिक्स करने में आप बहुत ज्यादा माहिर हैं। और माफ कीजिएगा, लेकिन ब्रिटेन में, यूएस में, हर जगह आपको सिर्फ एक चीप मार्केट, चीप लेबर की तरह से देखा जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पीएम मोदी को लग रहा है कि शायद उन्होंने ऐसा चश्मा लगा लिया है कि उनको वही नजर आता है जो वो देखना चाहते हैं। लेकिन तस्वीर हकीकत में बहुत ही कड़वी है दिनेश सर। और आज सदन में जो हुआ, इसका हाहाकार विदेशों में भी मच रहा है। जी, आपने बहुत सही कहा। और ना जाने